हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने पहले भी आपको मसूरी की कुछ जगह दिखाई दी। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो। अभी भी दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां बस जाने का दिल करता है। दिल्ली से मात्र 300 किलोमीटर दूरी, समुद्र तल से 7,500 फीट ऊंचाई व मसूरी से सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पर एक काल्पनिक दुनिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री, बंगलोज, शुद्ध वातावरण व साफ हवा जैसे स्वर्ग को ही धरती पे उतार दिया गया हो। यह है लैंडोर। लैंडोर को ब्रिटिश ने 1827 में बसाया था एज ए सैनिटोरियम, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए बनाया गया था। जो ब्रिटिशन इंडिया की गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे और उनमें से कुछ टीबी के मरीज भी थे और कुछ घायल सैनिक भी थे, उनके लिए एक कंट्रोलमेंट बनाई गई ताकि इनको सुरक्षित और बचाया जा सके। भले ही लैंडोर मसूरी के बहुत करीब है, परंतु यह भी अभी शांति प्रिय है। इसकी ब्यूटी अनटच है और आज़ादी के समय से ही यहाँ 4 दुकान और 24 मकान इसी में सिमटा हुआ है। लैंडोर अकाल्पनिक है। 3.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है लैंडोर। इतने समय से अपनी सुंदरता को बरकरार रखा हुआ है। शुद्ध वातावरण, चारों तरफ बड़े बड़े देवदार के पेड़ दिल को खुश कर देते हैं। मसूरी को पहाड़ों की रानी और लैंडोर को मसूरी का टियारा कहा गया है। आप लैंडोर के लिए पिक्चर पहले से जो सामने लेफ्ट साइड के लिए जो रोड जाती है वह लाल टिब्बा की तरफ जाती है। सामने आपको लैंडोर का क्लॉक टावर दिखाई देता है, यानी घंटाघर। हिंदुस्तानियों को घंटाघर से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही फेमस है। यहाँ ये आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। सामने जो है डोमा रेस्टोरेंट है। डोमा रेस्टोरेंट तिब्बतीय रेस्टोरेंट है। यह बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। यह अभी 2011 में ही बना है। यह अपनी सुंदर पेंटिंग्स व आकर्षण कलर के लिए बहुत ही फेमस है। इसके साथ ही रस्किन बॉन्ड का घर भी है। डोमा का इंटीरियर बहुत ही सुंदर व कलरफुल है। डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है। डोमा एक होम स्टे भी है जिसमें 6 रूम्स हैं। आप मसूरी की भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं रहना चाहते हो तो आप यहाँ रह सकते हो। यहाँ बहुत ही सुंदर प्रकृति के बीच में रहने का आनंद ही कुछ अलग है। अंदर का जो डाइनिंग स्पेस है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, वह कलरफुल है। इसका डेकोरेशन कुछ तिब्बतीय और कुछ नेपाली अंदाज में बना हुआ है। यहाँ कई हॉलीवुड व बॉलीवुड फिल्मों के पोस्टर भी लगे हुए हैं। आप भी कुछ समय के लिए अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझोगे। डोमा एक फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ की एक फेमस डिश है रेमन। ये वेज और नॉन वेज दोनों में ही मिलती है। मैंने अपने लिए वेज रेमन मंगाई है। इसमें गोभी, पनीर, कॉर्न व कुछ लोकल हर्ब्स भी होती हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। साथ ही वेज मोमोज भी मंगाए हैं। ये फ्राइड व नॉर्मल दोनों ही तरह के मोमोज मिलते हैं। इसे भी आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें। यह इसका टेस्ट जो है बहुत ही अलग है। इसे खाने के बाद अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ। आगे का रास्ता इतना शांत लगेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप मसूरी से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पे हो। इसका कारण यह है कि लैंडोर हमेशा से ही छावनी क्षेत्र यानी कैंट एरिया का पार्ट रहा है। 1934 एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी पेड़, बिल्डिंग हैं वो इसके अंदर आते हैं। कैंट एरिया में किसी भी प्रकार का कोई नया निर्माण अवैध माना जाता है और ना ही किसी पेड़ को काटा जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कैलोज मेमोरियल चर्च है। इसका निर्माण ब्रिटिश द्वारा 1903 में करवाया गया था। उस ज़माने में इसे लैंडोर लैंग्वेज स्कूल के नाम से जाना जाता था। यहाँ ब्रिटिशर्स को हिंदी सिखाई जाती थी। ये स्कूल आज भी चालू हालत में है। यहाँ आज भी हिंदी के साथ साथ उर्दू, पंजाबी, संस्कृत व साथ में जो यहाँ की लोकल पहाड़ी भाषा गढ़वाली है यह भी यहाँ सिखाई जाती है।
ये स्कूल लाल टिब्बा रोड पर स्थित है। अब मैं आपको खूबसूरत पहाड़ी रास्ते से लैंडोर के सबसे पुराने चर्च ले चलती हूँ। इस चर्च का आर्किटेक्चर बहुत ही पुराना है। इसका निर्माण 1840 में हुआ था। अगर आपको 1857 की क्रांति याद हो तो उस दौरान यह पहला चर्च था जिसमें ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर थे उन्हें अपनी राइफ़ल को यहाँ रखने की इजाज़त मिली थी, क्योंकि उस समय उनकी राइफ़लें बहुत चोरी होती थी। इस चर्च में उनकी राइफ़लों को सेफ रखा जाता था। यह पहला चर्च है जिसमें राइफ़ल रखना अलाउ किया गया था। यहाँ फेमस एक्टर टॉम ऑल्टर की शादी हुई थी और जिम कॉर्बेट के पेरेंट्स की भी शादी यहीं हुई थी। अब आप अपने लेफ़्ट साइड में देखोगे तो 4 दुकानें दिखाई देंगी। ये 4 नहीं, अब 6 दुकानें हो गई हैं। आप जब भी लैंडोर आते हैं तो अपने साथ छाता और गर्म कपड़े ज़रूर लाएं। पहाड़ों में कभी भी मौसम बदल जाता है। इसमें से जो 2 दुकानें हैं काफ़ी 50 साल पुरानी दुकानें हैं। इनमें से एक है अनिल कैफ़े और दूसरा है टिप टॉप टी शॉप। ये 50 साल पुरानी दुकानें हैं। यहाँ काफ़ी फेमस हस्तियाँ आई थी, उनकी तस्वीर जो है दीवारों पे टंगी है। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कौन कौन सी हस्तियाँ आई थी। यहाँ लोग पैनकेक, आमलेट, सैंडविच, मैगी, पराठा और पहाड़ों में हनी लेमन जिंजर टी ज़रूर लेते हैं। आप भी जो है हनी लेमन जिंजर टी का ज़रूर आनंद लें। यहाँ साइड में ही एक आईवे कैफ़े है। ये बहुत ही फेमस कैफ़े है यहाँ का। अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं तो यहाँ आप बैठकर बुक का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ जो आप खाना खाते हैं उसका जो ऑर्डर करते हैं वो एकदम फ्रेश बनाया जाता है। यहाँ से बाहर का व्यू देखने लायक है। यहाँ का एम्बियंस तो इतना अच्छा है कि आप इसमें फ़िदा हो जाएंगे। यहाँ का पैनकेक, कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी है। आप इसे यहाँ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। पास ही में लाल टिब्बा है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर। लाल टिब्बा में बाइनोकुलर कैफ़े है। लाल टिब्बे का मतलब होता है रेड हिल। इस कैफ़े के टॉप पर सनसेट देखने का नज़ारा ही अलग है, पर इसमें जाने के लिए आपको 50 रुपये एंट्री फ़ीस देना होता है। पर आप कुछ खाने पीने का ऑर्डर करते हैं तो उसमें से ये 50 रुपये आपके बिल में से माइनस कर दिए जाते हैं। सनसेट शाम को बहुत ही यहाँ से अच्छा दिखाई देता है और शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सनसेट देखने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ढलता हुआ सूरज कहता है, मैं फिर कल आऊँगा तुमसे मिलने, नई आशा लेकर आऊँगा। जो सपने आज अधूरे रह गए वो कल आपके साथ पूरा करने आऊँगा। अपोजिट साइड में मौसम अगर अच्छा हो तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी व सुरकंडा माता की पहाड़ियाँ यहाँ से दिखाई देती है। अब मैं आपको सिस्टर बाज़ार ले चलती हूँ। जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि लैंडोर को सैनिटोरियम के लिए बनाया गया था। मरीजों की देखभाल करने के लिए यहाँ पर नर्स रहती थी और नर्सों को सिस्टर कहा जाता था। इसी कारण इस स्थान को सिस्टर बाज़ार कहा जाता है। ये छोटा सा बाज़ार है। यहाँ लैंडोर बेक हाउस काफ़ी फेमस है। लैंडोर बेक हाउस 2011 में ही बना है। ये काफ़ी पॉपुलर बेकरी है। यहाँ के डेजर्ट, बन, कुकीज़, केक बहुत ही फेमस है। ये इतने फेमस क्यों हैं, इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। 1830 में जो लोकल अमेरिकन थे वो अपने लिए ब्रेड और केक अपने ओवन में खुद ही बनाते थे। 1900 तक आते आते उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन रेसिपीज़ को लिख दें, और उन्होंने एक कुक बुक करके एक बुक है, उसमें इस सारी रेसिपीज़ को लिख दिया। आज भी बेक हाउस में जितने भी बेकरी आइटम बनते हैं वो इसी रेसिपी से ही बनते हैं।
चलो मैं आपको दुकान के अंदर ले चलती हूँ। अंदर घुसते ही यहाँ का एरोमा आपको दीवाना बना देगा। यहाँ की केक, कुकीज़ और कॉफ़ी की खुशबू आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप बिना खाए यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ के विंटेज तरीके से डेकोरेशन है, एंटीक तरीके से यहाँ की सजावट है। आपको यहाँ की फीलिंग बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपको यहाँ की रेट लिस्ट भी दिखाती हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें आपको एकदम फ्रेश मिलेंगी। आप इनका ऑर्डर दे सकते हो। साथ ही में अनिल प्रकाश स्टोर है। यह 100 साल पुराना स्टोर है। यहाँ के ओनर श्री अनिल प्रकाश व श्रीमती ज्योत्सना प्रकाश है। उनके फादर इन लॉ ने मिस्टर शोभा राम प्रकाश ने इसे शुरू किया था। यहाँ होममेड चटनी, जैम व पीनट बटर बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पीनट बटर की शुरुआत यहीं से हुई थी। दूर दूर से लोग इसे खरीदने आते हैं। 1830 में अमेरिकन ने इसको बनाया था। कह सकते हैं कि प्रकाश फैमिली ने इस रेसिपी को अभी तक जिंदा बनाया हुआ है। ये खाने में बहुत टेस्टी है। ये सचिन तेंदुलकर के दोस्त संजय नारंग का घर है। जब भी सचिन छुट्टियों में आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल में नए हैं तो हरकंडी की बेटी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अब लैंडोर का प्राकृतिक आनंद लें।